साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैपिंग और ये हमारा रहेगा 10 मिनट का सेशन। और ये रेगुलर तो नहीं रहेंगी लेकिन आपको मिलती रहेंगी समय-समय पर। कोशिश यही रहेगी कि पर डे आपको 10 मिनट की मैपिंग मिल जाए। और इसके फ़ायदे क्या होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। साथियों ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी चीज़ है जो आपके एक के साथ कई सारे सब्जेक्ट को कवर करा सकती है। ये आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट पूरा कवर कराएगी, यही आपका इतिहास सब्जेक्ट काफ़ी हद तक कवर कराएगी और इसी के साथ-साथ अन्य चीज़ों को जिसे मिसेलेनियस आप लोग कहते हैं या विविध आप कहते हैं, वो भी हिस्सा आपका कवर कराने वाला है। तो इसीलिए आप लोग एक काम करिएगा मेरे साथ कि आज ही आप जिस दिन ये वीडियो सुन रहे होंगे उसी दिन आप मैप लेकर के आ जाइएगा। छोटे-छोटे मैप मिलते हैं मार्केट में। तो वो मैप के साथ-साथ मेरे साथ ही आप प्रैक्टिस करिए और ज़ीरो से हीरो बनने की कोशिश करिएगा। तो चलिएगा अपनी प्रैक्टिस को सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हर चीज़ को आप बारीकी से समझें और अच्छी तरीके से समझें। तो साथियों सबसे पहले ऊपर चलते हैं। जहाँ पे आप देखते जाइएगा मैं निशान लगाते जा रहा हूँ। ये 2 प्लेस मैंने बाँटे हैं। तो ये क्या है? ये जो आप लोग को दिख रहा है, ये है वो क्षेत्र जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, कश्मीर का। और ये वो क्षेत्र है दूसरा वाला जो चाइना के कब्ज़े में है। इसी को हम लोग बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाई कर रखा है, ढक रखा है। और अभी आप देखेंगे कि इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया है। ये है लद्दाख, LADAKH, लद्दाख, और ये है जम्मू कश्मीर। तो इस तरीके से लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया है और दोनों को ही अभी केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। लद्दाख के नीचे आप देखेंगे ये है हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के लेफ्ट में है ये पूरा PANJAR। साथियों मैं पंजाब इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पंजाब क्षेत्र पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है, क्योंकि इधर को भारत का जो है ये पूर्वी पंजाब है और दूसरा पश्चिमी पंजाब है। लेकिन अब दोनों बटे हुए हैं और ये भारत का भी पंजाब है और पाकिस्तान का भी पंजाब है। तो ये ध्यान रखेंगे कि पाकिस्तान में भी पंजाब है। नीचे आइएगा, ये है हरियाणा, ये है गुजरात। और इसको प्रैक्टिस करिएगा ताकि आगे जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत सारी आसान हो जाएं। साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज ही से हम लोग शुरू करने वाले हैं 10 मिनट की मैपिंग। और मैपिंग की महत्ता आप शायद अभी ना समझें और जिन लोगों को पता है बहुत तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैपिंग से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सुलझने वाली हैं और इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट भी होंगी। अपनी ज्योग्राफी के साथ-साथ इतिहास और इतिहास के साथ-साथ जो मिसेलेनियस सेक्शन है, जिसे आप लोग विविध कहते हैं, वो भी इसका हिस्सा है और ये उसको काफ़ी हद तक कवर कराता है। तो बस ज़रूरत है एक बार रिवाइज़ कर लेने की। तो 2021 के लिए हम लोग सारी चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे बट वन बाय वन। तो मैपिंग मैं शुरू कराता हूँ, बाकी जो इंग्लिश और कंप्यूटर हैं, वो भी मैं साथ-साथ रिवाइज़ करा रहा हूँ, वो आप लोग देखते जाइएगा। तो चलिएगा बिना किसी देर करके हम लोग चल रहे हैं और ज़रा ध्यान दीजिएगा कहाँ पे ये कलम चल रहा है। एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन ये है। ये वो क्षेत्र है जो पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद भारत से छीन लिया, जिसे आप लोग POK बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये वो क्षेत्र है जो चाइना के कब्जे में है और अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि इसको 2 हिस्सों में बाँट दिया गया है। जो बचा-खुचा हिस्सा था भारत के पास, लद्दाख, और लद्दाख के साथ-साथ ये जम्मू कश्मीर। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अब 2 हिस्से हो गए हैं और दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। ये है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लेफ्ट में है पंजाब, पंजाब, पंजाब के नीचे है हरियाणा और हरियाणा के जो नीचे है ये आप देखेंगे ये है राजस्थान, राजस्थान के नीचे है गुजरात। तो ये बड़े-बड़े राज्य हैं, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। बीच में जो ऊपर से आइएगा दोबारा से, ये है उत्तराखंड जो 2000 सन 2000 में
कहाँ से अलग हुआ? यूपी से। तो यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड, ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं। ये है बिहार, और बिहार के नीचे है झारखंड। झारखंड कहाँ से अलग हुआ? बिहार से, ये सन 2000 में। ये है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के साथ ही है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से, ये भी आप देख सकते हैं। नीचे है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नीचे है कर्नाटक। साथियों मेरी राइटिंग पे ना जाएं, राइटिंग थोड़ी सी खराब है, लेकिन फिर भी आप ये कोशिश करिएगा कि दिख जाए आपको। तो अगर आपको लगता है थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो बता देंगे आप वीडियो के नीचे। यह है गोवा, या जिसको आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। यह है केरल। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिक्सअप है, तो कोशिश करिएगा आप जैसे चाहें वैसे लिख लें। यह है तमिलनाडु, और यह है आंध्र प्रदेश। और अभी आपको पता होगा यह है तेलंगाना, और ये जो डिविडेशन हुआ है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कटा है, ये बात है 2014 की। और ये जो बात थी, ये बात थी सन 2000 की। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, ये भी सन 2000 की, और बिहार से झारखंड, ये भी सन 2000 की बात है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का जरा हिस्सा आप लोग देखें, तो आंध्र प्रदेश का हिस्सा सारा कैसा है? तटीय, मतलब तटीय सीमा बनाता है, जबकि तेलंगाना तटीय सीमा नहीं बनाता है। तेलंगाना साउथ का या दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य है जो तट के साथ सीमा नहीं बनाता। खैर अभी हम इसको बाद में चर्चा में लेंगे, अभी पहले एक बार आप मोटा मोटा ले लीजिएगा। यह है उड़ीसा, उड़ीसा राज्य है, और उड़ीसा के साथ ही आप देखेंगे यह है बंगाल। अब इधर थोड़ा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, एक चीज मैं आपको दिखा दूं। ये पूरा सेक्शन जो आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे बचा हुआ हिस्सा है, और जहाँ पे पॉइंटर आपको दिख रहा होगा, ये सारा पूर्वोत्तर है। और पूर्वोत्तर के साथ अगर हम ये जोड़ दें तो ये है सिक्किम। तो सिक्किम इनके साथ जुड़ जाता है, और ये कहलाते हैं इधर के 7 सिस्टर्स, और ये इसका ब्रदर कह लीजिएगा, भाई कह लीजिएगा। ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे है नागालैंड, आपको दिख रहा हो। नागालैंड से नीचे है मणिपुर, मणिपुर से नीचे है मिजोरम, और मिजोरम के इधर है ये त्रिपुरा। और बीच में ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है, ये वाला, ये है मेघालय, और ये है आसाम। इस तरीके से आप लोग सारे राज्यों को देख सकते हैं। इसमें अभी पूरे केंद्र शासित हम लोगों ने नहीं भरे हैं, तो एक बार आप इनको अच्छी तरीके से देख लें और समझ लें। अगर आपने ये भरे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ इस सेक्शन को पूरा कर लीजिएगा। और बाकी अगर आपकी जानकारी थोड़ी सी कम है तो आप इसको एक बार पहले भर लें, उसके बाद आगे चलें। तो मैं यहाँ से थोड़ी सी बात आपके साथ ले रहा हूँ, जरा देखिएगा कुछ राज्यों को स्पेशल तरीके से। जम्मू कश्मीर को हम सबसे पहले ही देख चुके हैं, और मैंने ये भी बताया अभी नीचे कि ये जो सेक्शन है, ये आपको दिख रहा होगा। एक तो ये राज्य है, और ये कौन सा राज्य है? तेलंगाना। तेलंगाना ही दक्षिण भारत का ऐसा राज्य है तटीय जो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि तटों से मिलने वाले राज्य हैं सारे साउथ भारत के, लेकिन ये राज्य ऐसा है जो तट के साथ सीमा नहीं बनाता। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान देनी है। उसी के साथ साथ मैं और चीज़ें आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखते चलिएगा। यहाँ देखिएगा ये जो सेक्शन है, और इस सेक्शन को जरा पतली गली के साथ देखिएगा। ये जो पतली गली सी निकल रही है, ये सेक्शन, ये पूरा क्या है? बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, क्योंकि यह है बांग्लादेश जो पहले कभी होता था, लेकिन अभी फिलहाल ये क्या है? आपका
पश्चिमी बंगाल है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरा सेक्शन देखना है, ये वाला, जरा गौर से देखिएगा इसको, ये है आसाम। ये पूर्वोत्तर का आप ऐसा राज्य देखिएगा जो सभी राज्यों के साथ सीमा बनाता है। क्या कौन कौन से? ये देखिएगा नीचे मेघालय है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये मेघालय, ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम और ये त्रिपुरा। तो ये सेक्शन पूरा घेरे हुए है, यानी कि पूर्वोत्तर में ये राज्य इतना बड़ा है कि सभी राज्यों को ये समेटे हुए है। और आज ये पूछा गया था अभी कि कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता, तो इसमें से ऑप्शन थे वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आसाम को समझ गए होंगे और यहाँ पर आप पश्चिमी बंगाल को समझे होंगे, और अगर ये समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ समझिएगा ये रीजन, ये रीजन, तो एक चीज तो ये है NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ये दिल्ली का तो छोटा सा सेक्शन आपको दिख रहा होगा, बिंदु सा ये जहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ, ये दिल्ली है। लेकिन बाद में दिल्ली का क्षेत्र बढ़ा करके कौन कौन से राज्य, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, इन 3 राज्यों से जिले निकाल करके नया राज्य क्षेत्र बना दिया है, राजधानी क्षेत्र, उसे कहते हैं NCR। आपके लिए ये होमवर्क रहेगा आज का कि आप पता करके लाएं कि दिल्ली को NCR कब बनाया गया और इसके लिए क्या कोई संविधान संशोधन किया गया, और यदि किया गया है तो वो कौन सा संविधान संशोधन है, वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। तो चलिएगा, NCR समझ में आ गया। पश्चिमी बंगाल की बात थोड़ी सी समझ में आ गई। ये एरिया आप ध्यान से रखेंगे कि देखो कहाँ तक जाता है, पतली गली से निकलता हुआ। अगर आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। और ऐसे ही ये इधर तक आसाम, ये आप देख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, आसाम यहाँ से भी सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ, और यहाँ से भी सीमा बनाता है। तो ये 2 जगह से सीमा बना रहा है, आप खुद देख सकते हैं, ये और ये यहाँ से। तो ये आसाम दोनों जगह से सीमा यहाँ भी बना रहा है। कश्मीर का मैंने बता ही दिया, फिर भी दोबारा से बना देता हूँ। ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, ये क्या है, ये चाइना के कब्जे में है और ये पाकिस्तान के कब्जे में, जिसे पाकिस्तान ने अभी अपना नया राज्य बना दिया था, गिलगिट बाल्टिस्तान। तो ये पाकिस्तान के कब्जे में। चलिएगा, और चीज़ें जो आपको आसपास दिख रही होंगी उन चीज़ों को भी आपको समझ लेना है। जैसे एक छोटा सा ये है गोवा। गोवा को विशेष समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोवा बस एक छोटा सा राज्य है और कुछ नहीं है, इस स्पेशल कनेक्शन भी नहीं है इसका। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। चलिएगा, ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। कुछ और चीज़ें हमें आसपास की देखनी है। ये केवल इंट्रोडक्शन है साथियों, तो आज केवल इंट्रोडक्शन ही हम कर रहे हैं। तो देखिएगा, ये है चाइना, जो भारत के इधर मिलता है। इधर है पाकिस्तान, या पाकिस्तान, अंग्रेजी या हिंदी जैसे भी आपकी मर्जी चाहे, ये पाकिस्तान है। यहाँ आपको मिलेगा नेपाल, और नेपाल से ऊपर मिलेगा आपको तिब्बत। तिब्बत ये कब्जे में है अभी चाइना के, तो आप देख सकते हैं। ये है भूटान, और नीचे है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, और इधर है म्यांमार। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि भारत के आसपास जो देश दिख रहे हैं, एक तो नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 चाइना, तिब्बत को अलग मानेंगे तो 3, नहीं तो वैसे 30 नंबर पे नेपाल, उसके बाद चौथे नंबर पे भूटान, म्यांमार 5वें नंबर पे, बांग्लादेश 6ठे नंबर पे, और अगर यहाँ बनाना चाहें तो नीचे एक छोटा सा देश श्रीलंका, इस तरीके से। तो ये 7वां देश है जो भारत का पड़ोसी देश है। तो इस तरीके से आप देखेंगे श्रीलंका की जो सीमा है वो भारत के साथ नहीं लगती है, ये अलग है। बाकी सारे जो देश हैं वो कहीं ना कहीं भारत के साथ अपनी सीमा बनाते हैं,
तो ये सारी सीमाएं आप लोग ध्यान में रखिएगा। और चाहे तो आप एक छोटे से राज्य, ये जो बिंदे बिंदे से आप दिख रहे हैं, ये है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, और इधर है अंडमान निकोबार। इसको भी स्टडी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होंगी। और ये जो क्षेत्र है जहाँ से मैं पूरी लाइन कवर कर रहा हूँ, इस चीज को आप देखें, ये कहलाता है पूर्वोत्तर क्षेत्र या पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत, या इन्हीं को हम बोलते हैं सेवन सिस्टर्स, 7 बहनें, जिसमें एक अरुणाचल प्रदेश, 2 आसाम, 3 मेघालय, 4 नागालैंड, 5 मणिपुर, 6 मिजोरम और 7 त्रिपुरा। और अगर इसके साथ 8वां ये भाई यानी कि सिक्किम मिला दें तो ये यूं कह लीजिएगा 8 हो जाते हैं मिलकर के, और ये इनका भाई कहलाता है सिक्किम। तो इस तरीके से पूर्वोत्तर भारत, 7 सिस्टर्स, ये कंडीशन आप समझ सकते हैं। और बाकी जो और चीजें हैं वो भी आप देख सकते हैं। एक और मोटी मोटी बात आप लोग देखें कि भारत का जो ये दक्षिण भारत क्षेत्र है, ये 2 हिस्सों में बढ़ता है। इधर आपको मिलता है अरब सागर, ये सारा अरब सागर है, पानी वाला क्षेत्र है, और ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, तो भारत के आसपास यही चीजें, और दक्षिण भारत में है हिंद महासागर। तो इस तरीके से जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वो 3 तरफ से पानी से घिरा है, और इसी वजह से जो दक्षिण का क्षेत्र है ये वाला, ये क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। ये कहलाता है प्रायद्वीप भारत। तो आप समझ गए होंगे, प्रायद्वीप का मतलब होता है जो क्षेत्र 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं, इसलिए दक्षिण भारत प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तो ये बातें आपको मोटी मोटी याद करनी है, और ये भर करके देख लेनी है आज ही। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे, कल हम किसी और चीज़ के साथ इस मैपिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो आज बस इतना ही रखिएगा। जय हिंद।